तीन मोड्डे बना रखे हैं। इधर मोदी, यूपी में योगी और इधर ये खट्टर। इन्हें क्या बारे पता है परिवार का, ये परिवार कैसे पाले जाते हैं, कितनी दुख तकलीफ लोग उठाते हैं, गरीब आदमी कैसे जीवन यापन करे, कैसे पढ़ा रहे अपने बच्चों को। तो बनाई बैठी है कि कांग्रेस को और बीजेपी को सबक सिखाना है। कांग्रेस की तो इकट्ठी थी ना पहले भी, कुछ नहीं कर पाएगी। अगर एक सीट इन लोग की आएगी। मैं ये नहीं समझ पा रहा, कांग्रेस भी यही बोल रही है बात है कि ये सीट दे दो, हम सरकार गिरा देंगे। तो थी है उनकी पहले, इनके एमएलए या मंत्री पुलिस की निगरानी में तो वोट मांगने जाते हैं, अदरवाइज हिम्मत नहीं है गाँव घुस जाए। गाँव के बाहर पोस्टर लगा रखे हैं, पोस्टर लगा रखे हैं गाँव के बाहर, बीजेपी और जेजेपी ना घुसे, नेता ना घुसे, हमारी कोई गारंटी नहीं होगी। नारा देते हैं बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, बेटी 2-2, 3-3 साल की लड़कियों के साथ बलात्कार हुए हैं। शर्म आनी चाहिए इन लोगों को। ये सिर्फ झूठी बातें, केवल ढकोसले झूठी बातें। ये जाति पाति को लड़ाते हैं, धर्म मजहब को लड़ाते हैं, हिंदू मुसलमान, जाट नॉन जाट, दलित सवर्ण, ये अनेक तरह की जो है ना लोगों में इस किस्म की भावना पैदा करते हैं जिसको राजनीतिक लाभ। नमस्कार, मैं मोहित, आप देख रहे हैं देश हरियाणा न्यूज़ INC। जहां बड़ौदा में चुनाव का बिगुल बज चुका है, 3 तारीख को वोटिंग होनी है, 10 को रिजल्ट आना है। तो आज के दिन धरातल पे 3 मुख्य पार्टियां रेस में हैं। अगर पार्टियों की बात करता हूं तो मैं कांग्रेस, बीजेपी और इनेलो। तो इनेलो के प्रदेशाध्यक्ष नफे सिंह राठी हमारे साथ हैं, इनसे पूछेंगे कि इनकी क्या स्ट्रेटजी है, भविष्य में क्या सोच रहे हैं, कैसे करेंगे, अगर जीतने का रास्ता इन्होंने क्या सोच रखा है। नमस्कार अंकल। नमस्कार। क्या स्ट्रेटजी बनाई इलेक्शन के लिए आप? इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी और भीम आर्मी और भारत समाज पार्टी, आज़ाद समाज पार्टी के कार्यकर्ता और पदाधिकारी दिन रात लगे हुए हैं। और इसमें कोई दो राय नहीं है कि इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी का उम्मीदवार जीतेगा, क्योंकि हमारे दोनों ही पार्टियों के कार्यकर्ता जी जान से जुटे हुए हैं। और अब तो फिर चर्चा भी शुरू होगी है कि बीजेपी कांग्रेस की जमानत जब्त होगी, जोगिंदर मलिक चश्मे का निशान जीत करके जाएगा बड़ौदा के। पिछली बार भी जोगिंदर भाई थे, तो अब की बार हमने क्या बदलाव किया है कि उन 3200 वोट को हम जीत में बदल देंगे? समय परिवर्तनशील है। कभी भारतीय जनता पार्टी के हरियाणा में केवल 2 ही सीट आया करती या 1 आया करती। मौसम बदला तो अकेलों ने सरकार बनाई। ये 75 पार का नारा देते थे, 1 साल हुआ नहीं है, देते थे ना। 40 बड़ी मुश्किल से आई है, जबकि सारा मीडिया खरीद लिया था इन्हें। बड़ी मुश्किल से 40 आई थी। अब जिस किस्म के कानून इन्होंने गरीबों के खिलाफ, किसानों के खिलाफ बनाए हैं, लोगों में बेहद गुस्सा है। इनके एमएलए या मंत्री पुलिस की निगरानी में तो वोट मांगने जाते हैं, अदरवाइज हिम्मत नहीं है गाँव घुस जाए। गाँव के बाहर पोस्टर लगा रखे हैं, पोस्टर लगा रखे हैं गाँव के बाहर, बीजेपी और जेजेपी ना घुसे, नेता ना घुसे, हमारी कोई गारंटी नहीं होगी। तो मौसम है, बदलता रहता है। जिस सरकार ने किसानों के खिलाफ इतने सख्त कानून बना दिए, और केवल किसान ही प्रभावित नहीं होगा, उससे गरीब आदमी और ज़्यादा दुखी होगा, आम आदमी और ज़्यादा दुखी होगा। इसलिए भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट की जमानत बच जाए तो बड़ी बात होगी। कांग्रेस का पहले भी लोगों ने देख रखा था भाई, 31 तो पहले भी थी कांग्रेस की, तो क्या किया उसने कांग्रेस ने? अपोजिशन का धर्म भी ठीक नहीं निभा पाई। इसलिए ये सीट बड़ौदा के लोग इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी को देंगे, इसमें कोई दो राय नहीं। ये बात है आपकी कि अब ऐसे चौटाला भी बोलते हैं कि एक बार ये सीट दे दो, हम सरकार को चलने नहीं देंगे। तो क्या बदलेगा ऐसे कि सरकार को चलने नहीं दिया जाएगा? आज ये हालत है कि जेजेपी के और बीजेपी के 90% एमएलए अंदर से बहुत ज़्यादा घुटन महसूस कर रहे हैं, वो बोल नहीं पा रहे हैं। जिस किस्म के कानून ये बीजेपी बना रही है गरीबों के खिलाफ, किसानों के खिलाफ, ये बहुत भयानक है और लोगों में बहुत ज़्यादा गुस्सा है इस बात को लेकर के। इसलिए इस बड़ौदा के उपचुनाव में सरकार को पता चल जाएगा, ये जो झूठ बोलते फिर रहे हैं बीजेपी के लोग, जजपा के लोग, इनको पता चल जाएगा कहाँ खड़े हैं ये। जजपा के लोग इतने दिखते ही नहीं है, अब तक उप मुख्यमंत्री को नहीं देखने को मिल रहा। क्या बात हो रही है, ये फील्ड में क्यों नहीं आ रहे? उनसे पूछो ना,
आपका क्या आकलन है? क्योंकि आपसे ही जुदा हुए थे कभी। वे तो अपने आप को कोरोना घोषित कर बैठे हैं, हम क्या करें फिर बताओ, वो तो मुझे पूछ लो। आपकी पार्टी में तो कोरोना नहीं आई है। ना हमारी पार्टी का कोरोना क्या मतलब है? सत्ता, एक बात देखिए आपने, सत्ता जिसके पास होती है उसने दिक्कत ज़्यादा हुए हैं। देखो बात ये है कि क्या रखा उस कुर्सी में? मैं बताता हूँ। चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी सीएम थे 2000 से लेकर 2005 तक, तो वो सरकार आपके द्वार कार्यक्रम एक उन्होंने चलाया था, और हर साल हरियाणा के लगभग 7000 गाँव में और सारे शहरों में जाया करते, लोगों पंचायत बुला करके लोगों से पूछा करते कि बताओ क्या समस्या है, और फिर उसका निदान किया करते थे। वर्तमान मुख्यमंत्री 6 साल हो गए सीएम बने, किसी एक गांव में जा कर के भी लोगों की समस्याएं पूछी हो तो बता दो, या कहीं गया हो एक आध जगह कहीं चला गया हो किसी फंक्शन में, वो भी तो केवल झूठ बोल के आगे कोई काम किया नहीं है। बड़ौदा की जनता को क्या मैसेज देना चाहोगे? बड़ौदा की जनता समझदार है, मैसेज की ज़रूरत नहीं है, मन बनाए बैठी है कि कांग्रेस को और बीजेपी को सबक सिखाना है। कांग्रेस की तो इकट्ठी थी ना पहले भी, कुछ नहीं कर पाए। अगर एक सीट इन लोगों की आएगी, मैं ये नहीं समझ पा रहा, कांग्रेस भी यही बोल रही है बात कि ये सीट दे दो, हम सरकार गिरा देंगे। तो थी है उनकी पहले, गिराई कहाँ? अपोजिशन का धर्म भी नहीं निभा पाई ये। अपोजिशन का भी धर्म, अगर सरकार के खिलाफ कोई भी आवाज़ उठती है तो वो केवल अभय सिंह चौटाला जी की उठती है, वो तो उठती नहीं ना। कांग्रेस के नेताओं को तो, सॉरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा को तो ये बीजेपी वाले मानेसर वाली लैंड वाली जो घोटाले हैं ना, उसकी फाइल का कूना दिखाते हैं। हुड्डा साहब चुप, मजबूरी है उनकी, इसलिए वो अपोजिशन का धर्म नहीं निभा पा रहे हैं। अपोजिशन का काम अब भी और पहले भी चौधरी अभय सिंह निभा रहे थे, वो अब भी निभा रहे हैं। ओम प्रकाश चौटाला आपके सुप्रीमो, वो भी फील्ड में आ गए। हमारे सुप्रीमो चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी लौह पुरुष हैं। इस 86 साल की उम्र में भी वो 30-30 प्रोग्राम भी कर सकते हैं, उनमें इतनी इम्यूनिटी पावर है। और किसानों के सच्चे हितैषी हैं, मजदूरों के, गरीब आदमी के। हमारी सरकार जब थी तो चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी या चौधरी देवलाल जी की जब भी सरकार आई है, गरीब लोगों के काम ज़्यादा किए हैं, गरीब लोगों के हित की ज़्यादा योजनाएं बनाई हैं। न केवल योजनाएं बनाई बल्कि लागू की। चौधरी ओम प्रकाश चौटाला के राज में जहां अनेक यूनिवर्सिटीज़ में SC BC के लोगों को VC बनाया था, आज लगभग 22-23 के करीब यूनिवर्सिटी हैं हरियाणा में। एक भी यूनिवर्सिटी में अगर गरीब तबके का, SC का, दलित का अगर एक भी कोई बच्चा अगर VC बना रखा तो आप बता दो, सिंगल एक। तो हम तो खुली कह रहे हैं, ये भेदभाव करते हैं जात धर्म पे, ये जाति पाति को लड़ाते हैं, धर्म मजहब को लड़ाते हैं, हिंदू मुसलमान, जाट नॉन जाट, दलित सवर्ण, ये अनेक तरह की जो है ना लोगों में इस किस्म की भावना पैदा करते हैं जिसमें वो राजनीतिक लाभ नहीं चल रही है। क्यों चल रही है? 2014 से लेके इनकी तो तकरीबन 24 तक लगा लो, बस कैसे चल रही है? अब चलनी जितनी चलनी थी, ख़त्म हुआ सौदा इनका। 2024 में साफ ना मोदी रहेगा ना खट्टर, दोनों ही जाएंगे। ये आपने इन लोग 3 मोड्डे बना रखे हैं, इधर मोदी, यूपी में योगी, और इधर ये खट्टर। इन्हें क्या बारे पता है परिवार का, ये परिवार कैसे पाले जाते हैं, कितनी दुख तकलीफ लोग उठाते हैं, गरीब आदमी कैसे जीवन यापन करे, कैसे पढ़ा रहे अपने बच्चों को। नारा देते हैं बेटी पढ़ाओ, बेटी बचाओ, बेटी 2-2, 3-3 साल की लड़कियों के साथ बलात्कार हो रहे हैं। शर्म आनी चाहिए इन लोगों को। ये सिर्फ झूठी बातें, केवल ढकोसले झूठी बातें दुष्प्रचार। हमारे गृह मंत्री ने कह दिया था वो 15 लाख वाला जुमला था वो। आप एक, हाँ वो तो जुमला था, जुमला कहते नहीं हाँ, है। जुमला बोला। अब किसानों के खिलाफ बिल बनाए, किसानों ने जब एजिटेशन कराया, किसानों ने जब एजिटेशन कराया तो उन पर लाठियाँ बरसाई गई। क्या ये ठीक है इस मुल्क में? खट्टर साहब ने मना कर दिया, अरे कहाँ लगी? खट्टर साहब कह रहे हैं कोई लाठी नहीं चार्ज नहीं हुआ, गृह मंत्री कह रहे कोई लाठी चार्ज नहीं हुआ, फिर ये लोग सारे अंधे हैं क्या हिंदुस्तान के? उप मुख्यमंत्री बोले कि जांच करवा देंगे, अगले दिन जांच होती है तो बोलते हैं कुछ हुआ नहीं। तो फिर जने झूठे बैठा दिए कुर्सी पे, अब इनका टाइम आ गया जाने का। 24 से पहले सरकार गिरेगी, सही बताइए। हमने कई बार गिरती देखी है। अगर कोई बाई इलेक्शन सरकार के खिलाफ जाता है तो फिर सरकार की उल्टी गिनती शुरू हो जाती है। ये कई मरतबा देखे हमने। यानी कि मतलब ये
सरकार गिराने उसकी बात छोड़ के एक मैसेज की बात है कि कौन कमज़ोर है कौन ताकतवर है। बात ये नहीं है, बात तो ये है कि सरकार की नीतियाँ गलत है, इसलिए लोग दुखी हैं और लोगों ने सरकार को नकार दिया। इसलिए आहिस्ता आहिस्ता उन्हीं जो सरकार में एमएलए बैठे हैं, मंत्री बने बैठे हैं, वो आहिस्ता आहिस्ता छोड़ करके भाग जाएंगे। सरकार के एमएलए से बढ़ती होगी सरकार, हाँ हाँ, लोगों से बनती है। लोगों से बढ़ती ना, लोगों के प्रतिनिधि से बढ़ती है। तो जब लोगों के प्रतिनिधि चाहे एमएलए है चाहे एमपी है, अगर वो छोड़ करके चले जाएंगे सरकार को, तो फिर सरकार अपने आप बहुमत नहीं रहेगा तो बहुमत नहीं रहेगा तो चलेगी कैसे? बहुमत तो बीजेपी के पास वैसे भी नहीं आ रहा, वैसे भी। यानी कि आपको एक पॉसिबिलिटी लगती है कि जेजेपी टूट सकती है। जेजेपी भी टूट सकती है और बीजेपी भी टूट सकती है। बीजेपी में जितने बड़े बैठे बीजेपी के क्या, वो भी तकरीबन हमारी पार्टी के गए हुए हैं। तो उनसे इनेलो के बारे में एक बड़ी खास बात है, जितनी पार्टियों में जितने बड़े बड़े नेता हैं सब निकले वहीं से। वो देवीलाल चौधरी देवलाल जी की नर्सरी के पैदा हुए वो पौधे हैं ये, और वो सब जगह आपने बहुत दिया। तो मना लेंगे, कोई बात नहीं, अपने आदमी सब अपने और सब अपने आ जाएंगे सब। 24 में या 24 से पहले ही सरकार देखने को मिलेगी इनेलो की? बिल्कुल पक्की है 24 से पहले। इनेलो के प्रदेश अध्यक्ष दफे सिंह राठी से हमने बात की, इनका कॉन्फिडेंस और बड़ौदा हल्के का भविष्य। देखते रहिए क्या होता है, 10 तारीख को रिजल्ट आएगा। धन्यवाद।